देखते हैं, आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है बनाते हैं। अब यही कहेंगे कि बनाते हैं। अब मैं गाड़ी में बैठूं, मैंने कि हो गए भाई 2 जगह, महाराज जी उनको भी बोल दिया है वहां जाना। अच्छा, हमारे पंडित जी भी एक साथ नहीं बताते कि 10 लिस्ट बनी हुई है, और वो सब पीछे गाड़ियां लेके चल रहे हैं कि अब हमारे यहां जाएंगे। 3-4 जगह होने के बाद मैंने अब तो हो गया होगा, बोले कि नहीं एक वहां और प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर पूरा बड़ोदरा पार करके हम वहां गए, कहीं और जा करके वहां हमने कि अब तो हो गया। बोले कि एक बालक को और आपने कह दिया था कि मैं आऊंगा 10 में, वो बेचारा सुबह से सजाए बैठा है। अच्छा, ये भी हो रहा था। अभी जिनके घर गया उसके बाद जिनके यहां जाना था वो बगल में ही था, पर हमको पता नहीं थी, तो हम पूरा बड़ोदरा पार करके वहां पहुंच के एक के यहाँ होके फिर वापस वहां आए। मैंने कि भैया हो गए काम। फिर हमारी एक बहन जी भी रहती हैं बड़ोदरा में, उनका भी भाव था, बोले भाई अब जा रहे हो एक बार हमारे यहाँ तो आओ। बेचारी 8 बजे से खीर बना के बैठी, 2 बजे पहुंचा उनके यहाँ। रात्रि फिर 2 बजे तक फिर उनके पास, वो तो बहन है, उनके यहाँ महाराज जी थोड़े ही हैं। हम जाते साष्टांग दंडवत, कान वान पकड़े, भैया क्षमा। लेकिन क्या करें, ये अभी बड़ोदरा लास्ट है, अब हम कहीं आना जाना ज्यादा करेंगे नहीं, कथा करेंगे। आपको भी बहुत विलंब होता है, हमें भी, फिर शरीर ही है, इसको कितना ज्यादा हम कष्ट दे सकते हैं। भाव यही रखा कीजिए भैया कि वाणी हमें मिल जाए। शरीर क्या है, आपकी तरह है, इसमें कोई विशेषता नहीं। जैसे आपके सब शरीर दुर्गंध युक्त होते हैं, ये शरीर भी दुर्गंध युक्त है। सब शरीर मल युक्त होते हैं, ये शरीर भी मल युक्त है। बस क्योंकि कथा वाचन करते हैं इसलिए कुछ विशेषता नहीं है। केवल यहां बैठकर के जो हम वाणी दे रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से, वो घर ले जाइए, उसकी पधरामनी घर पर कीजिए, उसको अपने घर पर जाकर के विराजमान करो। हर दिन एक नया भाव लिख करके ले जाओ और उसको बढ़िया सजा करके रंगों से आधी आधी, आज कथा में ये भाव सुना, और उसको सिर पर रख के उसकी पधरामनी करो, घर पर ले जाकर के ठाकुर जी के मंदिर में पधरा दो। आज हमारे यहाँ ये सुंदर वाणी वांग्मय कृष्ण पधारे हैं, ये भाव होना चाहिए। अच्छा, फिर हमारे साथ में एक नई दिक्कत अभी कुछ समय से लग गई है, बिना फोटो के पधरामनी होगी ही नहीं। फोटो तो खिंचवाना ही खिंचवाना है, एक एक आदमी को खिंचवाना है। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमारे फोटो ऐसे आते हैं जैसे महाराज जी सो रहे हैं, बीमार हैं बेचारे, इतने का 5-5 हजार फोटो खिंच जाते हैं दिन में। तो अब नहीं, इतना भाई शरीर का स्थिति नहीं है। अब सोचिए कितना देर सोए हैं आज, 2 घंटे सोए बस, उसके बाद उठ के वो कल की 3 घंटे की नींद, आज 2 घंटे, ऐसे 7 दिन में किस्तों में मिला के हमारी 7 घंटे होते हैं, तब जाकर के निद्रा पूरी होती। लेकिन भैया श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी के प्रसंग में श्री दत्त भगवान जब 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं यदु महाराज को, तो 24 गुरुओं के वर्णन के बाद अंत में दत्तात्रेय भगवान कहते हैं ये मेरे 24 गुरु हैं, पर मैं अब तुम्हें एक नए गुरु के बारे में और बताता हूं। बोले 25वां गुरु कौन है? देहो मम गुरु, ये देह मेरा 25वां गुरु है। क्यों? बोले कि इस पूरे संसार में मैं जितने गुरुओं को अपने जीवन में ला पा रहा हूं वो इस देह की ही कृपा है। इस देह की ही कृपा से मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर पाया, इस देह की ही कृपा से मैं बरसाना दर्शन कर पाया, इस देह की ही कृपा से मैं कथा में जाकर के सुन पाया। ये देह ना होता, इस देह के कान, आंख, नाक, जीव, हाथ ना होते, मैं कीर्तन करके भगवत दर्शन कैसे करता। इसलिए 25वां गुरु भगवत प्राप्ति कराने वाला ये मेरा देह है, इसको मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए देह की रक्षा और उसका आराम भी बहुत जरूरी है। जो भी बालक यहाँ सुबह से आकर के बैठे हैं, भैया आपको प्रणाम। हमने कल एक दक्षिणा मांगी थी बड़ोदरा के युवाओं से, आज पुनः कहेंगे। कथा विश्राम करते जा रहे हैं और हमारी बात को आप केवल शब्द मत समझिएगा, केवल वक्तव्य मत समझिएगा। हम बहुत सीरियसली आपसे दक्षिणा मांग रहे हैं। आप कहो तो हम झोली भी फैला लें आपके आगे। जितने भी युवा यहाँ बैठे हैं, हमारी आप सबसे प्रार्थना है, व्यभिचार, दुर्विचार और व्यसन, इनका त्याग रूपी दक्षिणा आप हमको प्रदान कीजिए।
हम बस यही मांगना चाहते हैं आपसे, कभी भी व्यसन नहीं करना है। आज के बाद कोई भी ऐसी वस्तु जिस वस्तु से जिह्वा अपवित्र होती है, मन अपवित्र होता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे बुद्धि, जैसी होवे बुद्धि वैसी होवे वाणी, और जैसी होवे वाणी वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। सब कुछ अन्न पर निर्भर होता है, आपकी जिह्वा पर धारण होने वाली वस्तु पर होता है। इसलिए आप व्यसन नहीं करेंगे, हमें ये दक्षिणा बड़ोदरा के सारे युवाओं से चाहिए। युवा बोलेंगे कि हमसे मांग रहे, बड़े बूढ़े कर रहे हैं वो, अब उनसे क्या मांगे, वो अपना 50-55 वर्ष का जीवन तो व्यसन में व्यतीत कर ही चुके हैं, अब तो उनकी आदत बन गई है, वो भी अगर छोड़ दें तो अच्छा। पर आप भविष्य हो भारत का, भारत का भविष्य हो, और भारत के साथ साथ ठाकुर जी की परम प्रिया भक्ति का भी भविष्य आप लोग हो। इसलिए आप लोगों से बहुत उम्मीद है, ठाकुर जी को बहुत उम्मीद है आप लोगों से। ठाकुर जी तरस गए हैं, क्यों? नरसिंह मेहता मीराबाई के बाद कोई मिल ही नहीं रहा है ऐसा जिसके लिए मैं जाऊं, जिसके लिए मैं उसके पास पहुंच करके कुछ करूं, कोई मिल ही नहीं रहा है। भैया मेरी प्रार्थना, मेरे और आपके जीवन काल के बीच में कोई तो ऐसा भक्त हो जिसके लिए ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कोई लीला करें। अरे हम नरसिंह मेहता नहीं बन सकते, हम जनाबाई नहीं बन सकते, हम तुकाराम नहीं बन सकते, हम सक्कूबाई नहीं बन सकते, हम नरसिंह मेहता नहीं बन सकते। पर कई बार मुझे लोग मिलते हैं, जूनागढ़ में भी एक मिले थे, बोले कि महाराज जी मेरे पर दादा और उनके पूरे खानदान में पूर्वज जो थे वो नरसिंह मेहता जी के साथ संकीर्तन में जाते थे, उनके वंश का मैं बालक हूं। नरसिंह मेहता जी का नहीं, उनके साथ कीर्तन में संगत करने वाले थे, उनका मैं वंशज हूं, ऐसा मुझे किसी ने बताया। मैंने कितना भाग्य इसका। हम आप सब लोगों की तो भैया इतनी योग्यता नहीं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हो भी सकते हैं, पर हम में से ही कोई ऐसा निकले ताकि हमारी वंश की पीढ़ी भी आगे जाके कहे कि भैया हमारे पूर्वज जो थे वो फलाने भक्त के संग रहे थे जिनको ठाकुर जी ने दर्शन दिया। तो कंप्यूटर का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हमारी एक बात मानेंगे? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग में राक्षस का नाम रिवील हो चुका है, कौन था? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। त्रेता के राक्षस का नाम भी सबको पता है, रावण, कुंभकर्ण। द्वापर के राक्षसों का भी नाम पता है, शिशुपाल, दंत वक्र, कंस। वैसे विशेष रूप से 2 ही होते हैं जो जय विजय बने थे। कलयुग में राक्षस कौन है? इंटरनेट और मोबाइल, ये दोनों राक्षस हैं। आप कहोगे महाराज जी क्यों राक्षस हैं? राक्षस क्या करते हैं? जो अपनी पूजा आपसे करावे, 24 घंटा अपने संग लगाए रखे। रावण की क्या जिद थी लंका में कि राम को मत भजो, कृष्ण को मत भजो, वासुदेव को मत भजो, नारायण को मत भजो, मैं परमात्मा हूं, 24 घंटा मुझे देखो, मुझे भजो। फोन भी तो यही कह रहा है। सुबह उठते ही व्यक्ति ठाकुर जी का नाम नहीं लेता, फोन कहां है मेरा, कहां गए भैया तुम, चिट्ठी ना कोई संदेश, जहां तुम चले गए। इतने प्राण बसते हैं उसमें। 4G 5G नेटवर्क तो होना चाहिए, तो ही मैं जीवित रह पाऊंगा। जो अपने अधीन कर ले वही तो राक्षस है। ठाकुर जी के अधीन हमको होना चाहिए था, हम किसके अधीन होते जा रहे हैं? अभी भी इतना राक्षसत्व नहीं आया है, पर हमारा और यहां जितने युवा बैठे हैं, हम लोगों के बुढ़ापे में देखना क्या होगा। जन्म लेते ही बच्चा रोया करेगा, किसी चीज से शांत नहीं होगा, दूध से भी शांत, उसको फोन दिखाना पड़ेगा। फोन में मैं तोता हरे रंग का मैं तोता सुनेगा तब शांत होगा। हमारी भी बहनें हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, मैं देखता हूं उनको कैसे शांत होते हैं। पर हां एक चीज हुई है, मानना पड़ेगा, पिछले 1-1.5 साल में अब मैं तोता बंद हो गया है, बरसाने की छोरी शुरू हो गया है। अब हमको लोग बोलते महाराज जी हमारे बालक भोजन नहीं करते जब तक बरसाने की छोरी नहीं सुने। मैंने कहा वाह, चलो अच्छा, ऐसी बहाने किशोरी जी का नाम तो सुन रहे हैं, बरसाने का नाम तो सुन रहे हैं, बड़े होके कभी तो कहेंगे मैया ये बरसाना है क्या, लेके तो चलो एक बार, फिर लेके जाना उनको।
हम तो 2-4 और ऐसे संकीर्तन बनाने वाले हैं कि जिनसे बच्चा भोजन करे, पढ़ाई करे, रोटी खावे, सो जाए। अच्छा है। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि ये फोन राक्षस ना बने, ये देव ही बना रहे, पर ये होगा नहीं। बहुत जल्दी ये राक्षसत्व का रूप धारण कर लेगा, हमारे प्राण बसेंगे इसमें। ये अगर नष्ट हुआ तो कितने लोगों के प्राण आज भी हैं, आज भी कितने लोग ऐसे हैं संसार में जिन्हें भोजन ना दो, पानी ना दो चलेगा, पर फोन अगर दूर कर लिया तो शायद प्राण चले जाए उनके। ये राक्षस हैं कलयुग के। इसलिए कभी वृंदावन जाए ना बंधुओं, तो हमारे कहे से तटीय स्थान जाइएगा। तटीय स्थान में फोन अलाउ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं है, पंखे अलाउ नहीं है, लाइट अलाउ नहीं है, मतलब आधुनिक यंत्र कोई भी अलाउ नहीं है वहां पर। दिए की रोशनी होती है, रेत बिछी है, दरी आदि। अभी सर्दियों में तो दरी बिछती है, नहीं तो गर्मियों में तो रेत में ही बैठते हैं। वहां पर शाम का, रात्रि का समय होता है तो व्यक्ति का मुखमंडल दिखाई नहीं देता, शांति इतनी कि कोई कील भी गिर दे तो उसका स्वर आ जाएगा। और उस तटीय स्थान में जब जाकर के आप 2-4 घंटे व्यतीत करोगे तो आपको लगेगा कि अपने आज तक के जीवन में ये 4 घंटे ही थे जो मैं जिया हूं, बाकी मैं जिया नहीं था। ऐसा अद्भुत स्थान है। महाराज जी की बड़ी कृपा रहती है दास के ऊपर। ऐसे स्थान को भी प्रणाम। तो आधुनिक यंत्र ही राक्षस हैं कलिकाल में। पर कई लोगों